हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ बिट्टूपन और बात करेंगे मार्केट के लिए और मार्केट के बारे में। अगर आपने देखा होगा, कॉन्टिन्यूसली कोई क्लियर डायरेक्शन पे बाजार जा नहीं पा रहा है। और हाँ, बाजार थोड़ा सा ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक एक वीकर अप ट्रेंड पे है। बाजार जितना तेजी में जाता है, करेक्शन भी हैवी आता है। वो एक सिनेरियो है, एक वीकर अप ट्रेंड का सिनेरियो। और यहाँ से अगर मैं पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखता हूँ तो बाजार यहाँ पे लग रहा है कि फंस रहा है। 26,300 350 का जो लेवल है, वहां पे बाजार फंसा है। और 25,800 या 25,900 के आसपास कभी कभार बेस बना के बाउंस बैक आ रहा है। और अभी फिलहाल अब ये मैं डेली चार्ट प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आज दिखेंगे, आपको दिखेगा कि आज बाजार ने 20 डेज जो मूविंग एवरेज है EMA, वहां से लेके एक बाउंस बैक किया और एक डोजी फॉर्मेशन भी दिखा है। प्रीवियसली हमने एक बार भी देखा था कि बाजार में डोजी फॉर्मेशन हुआ था बिलो 20 डेज EMA, उसके बाद बाजार में थोड़ा तेजी आ गया था। तो ये सवाल ये है कि बाजार में तेजी आएगा क्या। अगर ये दोजी है तो कल यह बाजार, ये जो आज का हाई है 26,180 190 का, ये ब्रेक करके फिर एक तेजी का माहौल लेके आ पाएगा कि नहीं आएगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये फिलहाल है कि बाजार में जो सेंटीमेंट है, ओवरऑल सेंटीमेंट इज स्लाइटली पॉजिटिव ओवरऑल। लेकिन अगर मैं लास्ट 3 दिन का सिनेरियो देखता हूं तो बाजार टॉप में से रिजेक्शन आया, तो बॉटम में अगर ये 20 डेज EMA के आसपास पहुंच गया है तो बाजार रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट्स ए बिग क्वेश्चन। एक चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोग काम करते हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन के आसपास जाते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं, 26,200 में थोड़ा सा अच्छा खासा कॉल राइटिंग भी हुआ है आज। और आई भी थोड़ा सा ड्रॉप है, क्योंकि रेंज बाउंड मोमेंटम कल से आज से ऐसा है, तो आई भी लेवल इज क्वाइट लोअर, 6 और 7 के आसपास है। वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुआ है, 70,000 एडिशन हुआ है कॉल में, 26,200 में। 300 में 42,000 एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बाजार 26,200 का स्ट्रॉन्ग जोन है, 200 से 220 का एक जोन स्ट्रॉन्ग है। अगर वो क्रॉस कर पाएगा एज पर OI एनालिसिस की तरफ से, अगर वो क्रॉस कर पाता है तो बाजार में थोड़ा, शायद थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है एज पर OI डेटा। और नीचे देखते हैं तो 26,100 या 100 में देखेंगे तो आज 56,000 एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। और वहां पे थोड़ा डिसेंट पुट रेटिंग भी है, तो 26,080 टू 100 इज बिकमिंग ए बेस पोर्टा मार्केट। तो कल देखिए, अगर बाजार इस तरह से, अभी ग्लोबल मार्केट हम लोग जब देख रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट में आज भी US मार्केट में तेजी है। वेनेजुएला का जो इम्पैक्ट था, ये US मार्केट के लिए पॉजिटिवली ट्रीट कर रहा है और US मार्केट इज गेनिंग हाई। वरना जापान में थोड़ा सा रिजेक्शन आया बाजार में। तो बाजार फिलहाल देखेंगे तो यहाँ पे जो भी बायर्स है, ऑप्शन के बायर के लिए थोड़ा मार्केट ट्रिकी बन गया है। लेकिन कल क्या हो सकता है, एक बार हम लोग डेली चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं। देखिए, ये तो बेस है, इस तरह का एक डोजी फॉर्मेशन है। और आवरली चार्ट में क्या कोई फॉर्मेशन दिखा रहा है कि बाजार में कोई अपसाइड आने के लिए। देखिए, कोई भी अगर बाजार में रिकवरी आता है तो ये लेवल आपका बड़ा रेजिस्टेंस बन के चला जाएगा, 26,200 से ये 230 का एरिया, जो ऑप्शन ऑप्शन के जो ओपन इंटरेस्ट में भी दिखा रहा है कि ये रिजेक्शन या काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। तो 26,200 या 26,230 का जो रेंज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। और जिस तरह से आज रिकवरी दिया बाजार ने, ये ब्रेकआउट करने के बाद भी जो रिकवरी दिया, तो हो सकता है बाजार में पुल बैक आ सकता है। 26,200 हो या 230 तक बाजार एक बार जाने के लिए कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे अगर बाजार सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर इंट्राडे में सिनेरियो ऐसे बनता है कि 200 या 220 के आसपास बाजार में रिजेक्शन मिला और कॉल रेटिंग भी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से फिर बाजार थोड़ा सा प्रेशर लेने के लिए कोशिश करेगा। और एक चीज है कि बाजार में थोड़ा सा जो ये लेवल पहले से ब्रेक किया था, 26,220 का जो लेवल ब्रेक किया था, वो ब्रेकआउट में जनरली वीकर ट्रेंड में फेक आउट होता है। तो फेक आउट होने से थोड़ा सा एक लेवल एक्सपोज हो जाता है। ये ट्रेंड लाइन जो भी है, ट्रेंड लाइन थोड़ा लग रहा है कि एक्सपोज हो गया है। तो कोई पुल बैक होने से शायद यहाँ पे बाजार फंस सकता है। द आइडिया इज लाइक कि पुल बैक आने से आवरली चार्ट में ये फंसने का दिखा रहा है, लेकिन डेली चार्ट में दिखा रहा है कि अगर ये दोजी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है तो तेजी का दिखा रहा है। तो दिस तरह सिनारियो है। और इन केस ये दोजी का जो आज का लो है, 26,070 एंड 80 का जो लो है, कल बाजार बाजार कैसे खुलेगा वी कैन नॉट से, बिकॉज ओवरनाइट कोई भी इवेंट हो सकता है। तो बाजार में देखिए, अगर ये 26,070 या 80 के नीचे बाजार अगर कल कल सस्टेन कर लेता है और
और पुट एट एग्जिट होता है तो बाजार खुल जाएगा 25,950 to 980 के लिए। तो उस तरह का व्यू एक बन रहा है। तो ओवरऑल जो बायस है बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है, हो सकता है डोजी के कारण थोड़ा पुल बैक आए, लेकिन बाजार ऊपर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस या बाधा मिल सकता है। तो व्यू थोड़ा सा कॉशियस पे है अभी फिलहाल के लिए फॉर निफ्टी। और अगर मैं बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेता हूँ एक बार फिलहाल आपके सामने। बैंक निफ्टी में देखिए सेम सिनारियो है, आज गिरने के बाद भी बाजार में पुल बैक आए, लेकिन कल शायद अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है, ये लेवल जो ब्रेकआउट किया था डेली चार्ट में समथिंग अराउंड 60,100 के आसपास ही होगा शायद, यहाँ दिस समवेयर। इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ 60,100 के आसपास एक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 100-150 पकड़ लीजिए। अगर वो बाजार सस्टेन नहीं कर पाता उसके ऊपर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 26,100-150 के आसपास। और ये सामने आपके सामने और एक चीज है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी इस तरह का है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा पुल बैक लेके फंस जाए, वो भी हो सकता है। तो थोड़ा कॉशियसली करना है। बाजार में बहुत ज्यादा क्लियर का ट्रेंड नहीं है, ओवरऑल डायरेक्शन छोटा मोटा वीकर अप ट्रेंड है। और बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड था, लेकिन बैंक निफ्टी ने काफी एक्सटेंशन किया है। और गोइंग फॉरवर्ड अभी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सीजन, तो वो भी चीज मार्केट को देखने के लिए मार्केट इज वेटिंग। और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इज नॉट अगेन वेरी क्लियर। इंडिया और यूएस का ट्रेड डील का भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो दीज आर लाइक वेरी की थिंग्स, बाजार को कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और ट्रेड डील का जो बात है कि इट माइट बी डिलेड, 6 महीना भी लग सकता है इस ईयर के हाफ, मतलब मिड ऑफ दिस ईयर, उस टाइम तक लग भी सकता है। दीज आर व्यू थिंग्स आर कमिंग इन, तो बाजार में थोड़ा अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी में अगर बाजार बहुत दिन तक फंस जाता है और कॉर्पोरेट अर्निंग भी बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं लेके आ पाता है, तो बाजार थोड़ा सा गिर जाएगा। तो वो चीज को भी हम लोग को नजरअंदाज नहीं करना है, और जो भी ट्रेड करना है थोड़ा केयरफुली करना है फिलहाल के लिए इंडेक्स में। एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू लुक इट। और ओवरऑल आउटलुक इस तरह का है। और इस चैनल में जनरली आई वाज नॉट अपडेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं रेगुलरली अभी अपडेट करने के लिए कोशिश करूंगा। यू माइट बी लुकिंग एट माय चैनल। ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर नहीं है फिलहाल के लिए, बट विल बी पोस्टिंग ऑन रेगुलरली अबाउट द मार्केट एंड न्यू थिंग्स। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज़ है। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ एजुकेशन थिंग्स एज वेल इन दिस चैनल। थैंक यू एंड देख के थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें कल के लिए। बाय बाय, टेक केयर।